स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं लाल सर। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसका प्रयोग रेयर में होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप पहचानना सीखेंगे कैसे आप फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को पहचान सकते हैं। कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, जब तक आप नहीं पहचानेंगे तब तक उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अतः सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस की पहचान देखेंगे। तो इंग्लिश में पहचान होती है कि विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो हम समझ लेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। कैसे पहचानेंगे? विल या शैल सब्जेक्ट के बाद हो जाए। सब्जेक्ट वो आपको किसी भी सेंटेंस का पहचानने के लिए केवल उसके वर्ब की पहचान करना जरूरी है। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके चेहरे की फोटो या उसके चेहरे को पहचानना होता है, उसी प्रकार किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसके वर्ब को पहचानना होता है। अगर वर्ब पहचानेंगे तो वर्ब से ही टेंस का निर्माण होता है। अतः हम टेंस पहचान लेंगे। तो आप समझ गए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस की पहचान है विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है। तो हम समझ लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब आइए इसको हम पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे, उसकी पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? तो विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 यानी मेन वर्ब जो है एक्टिव वॉइस में होता है वो तीसरे रूप में होता है। वही मेन वर्ब को हम सेम टू सेम लिख देते हैं उसके पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 यानी केवल एक्टिव वॉइस के वर्ब और पैसिव वॉइस के वर्ब में केवल बीन का अंतर होता है। यही बीन जुड़ जाता है तो आप पैसिव वॉइस समझ लेते हैं। अतः आइए अब हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। यह जरूरी है, यह जानना सबसे जरूरी है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद हम जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है तो इसी के अनुसार हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। इसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस के अंदर अगर एक से अधिक वर्ब होता है तो उसमें एक ही मेन वर्ब होता है। जिस प्रकार एक स्कूल में एक से अधिक टीचर होते हैं लेकिन प्रिंसिपल एक ही होते हैं, उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस में कोई भी सिंपल सेंटेंस हो, अगर उसमें एक से अधिक वर्ब है तो उसमें एक ही प्रिंसिपल वर्ब होगा और बाकी जितने भी वर्ब होंगे वे एक्सक्लूसिव वर्ब कहे जाते हैं। अतः अब आइए पैसिव वॉइस आप समझ गए कैसे बनेगा कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है उसी के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करते हैं प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। यानी V3 एक्टिव वॉइस का V3 सेम टू सेम हो जाता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। अब आइए एग्जांपल देखें। फर्स्ट एग्जांपल, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट यानी पुलिस आतंकवादी को पकड़ चुकेगी। यहां पर टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी। यहां द पुलिस सब्जेक्ट है, विल हैव कॉट जो है वर्ब है। क्या है? वर्ब।
और इसमें विल और हैव एक्सक्लूसिव वर्ब है। ये क्या है? एक्सक्लूसिव वर्ब, AUX एक्सक्लूसिव वर्ब, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और कॉट इसमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब है जो तीसरे रूप में है। और द टेररिस्ट ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, द टेररिस्ट द टेररिस्ट। इसके बाद हम विल का प्रयोग करेंगे इसके साथ। हैव सब में रहेगा, ये नहीं कि आप सब्जेक्ट के अनुसार हैव में परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी मॉडल ऑब्जेक्टिव वर्ब के बाद हम V1 का ही प्रयोग करते हैं, अतः विल या शैल के बाद हमेशा हैव का ही प्रयोग होगा, कभी हैज का प्रयोग या हैड का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लिखेंगे बीन, हैव के बाद क्या लिखेंगे? बीन। बीन, बीन के बाद ये कॉट जो है तीसरे रूप में है, तो पैसिव वॉइस में भी कॉट तीसरे रूप में ही सेम टू सेम लिख देंगे, कॉट हो गया। इसके बाद हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट द पुलिस को ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसके पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। तब इसके बाद बाई, इसके बाद हम लिख देंगे पुलिस, बाई द पुलिस, बाई द पुलिस। द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, तो इसका पैसिव हुआ द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। दोनों के हिंदी अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसके सेंस में कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसका भाव सेम टू सेम होता है। जिस प्रकार हमने कह दिया कि वो मेरा चचेरा भाई है या मेरा चाचा जी का लड़का है, तो दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं पड़ा, केवल कहने में अंतर हो जाता है। तो देखिए, पुलिस आतंकवादी को पकड़ चुकेगी, इस पैसिव वॉइस का अर्थ हुआ कि पुलिस के द्वारा आतंकवादी पकड़े जा चुकेंगे। दूसरा एग्जांपल, यू विल हैव टॉट अस, यहां पर यू सब्जेक्ट है, विल हैव कॉट वर्ब है जिसमें विल हैव एक्सक्लूसिव वर्ब है और टॉट मेन वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है। यहां फर्स्ट एग्जांपल में द पुलिस भी नाउन है और द टेररिस्ट ये दोनों नाउन है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बदले या इसको हम सब्जेक्ट बनाए, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाए, तो उसके में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल नाम बदल गया। ये सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, ए ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया, लेकिन यहाँ प्रोनाउन है। प्रोनाउन यू जो है सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और अस को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब अस सब्जेक्ट बनेगा तो इसका वी होगा। अस का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आप देखिए यहाँ पर नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जिस शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसको नॉमिनेटिव केस में कहते हैं कि है, और जिस शब्द का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसको हम सब कहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यानी यू नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। तो यहां पर हम सेकेंड एग्जांपल में अस जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो ई हो जाएगा वी, क्योंकि अस ऑब्जेक्टिव केस में है। अस का नॉमिनेटिव केस होता है वी, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अब वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह फ्यूचर टेंस का सामान्य नियम है कि सामान्य फ्यूचर का बोध होता है तो हम वी और आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। अतः वी के साथ हम शैल लिखेंगे, शैल के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रत्येक फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग करेंगे, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस है। अतः शैल के बाद हैव के बाद बीन का प्रयोग किया जाएगा। बीन, हैव के बाद क्या हो गया? बीन। बीन के बाद टॉट जो है तीसरे रूप में है। अब यहां हम
टॉट को सेम टू सेम लिख देंगे, क्योंकि एक्टिव फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब तीसरे रूप में होता ही है। इसके बाद हम लिख देंगे अब सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम बाई लिखेंगे और यू को यहाँ हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। यू नॉमिनेटिव केस में है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ यू ऑब्जेक्ट बन गया तब वह आपका यू ही रहा, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस दोनों स्थितियों में सेम होता है, उसके रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल नाम बदल जाता है। यहाँ पर यू नॉमिनेटिव केस में है यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस में है जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तीसरा एग्जांपल, आई शैल हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुकूंगा, मैं अपना कार्य कर चुकूंगा। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, शैल हैव डन वर्ब है जिसमें शैल और हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और डन जो है मेन वर्ब है जो तीसरे रूप में है और माई वर्क ऑब्जेक्ट है। माई वर्क, यहाँ वर्क क्या है? नाउन है। वर्क वर्ब भी होता है लेकिन यहाँ पर वर्क नाउन का काम करता है, क्योंकि वर्क मीन्स होता है कार्य या काम। वर्क मीन्स होता है कार्य करना या काम करना, लेकिन यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है इसलिए इसका अर्थ हुआ है कार्य। यानी आई शैल हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुकूंगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो इस नाउन के पहले माई है जो पॉजेसिव केस में है। किसी भी नाउन के साथ अगर कोई पॉजेसिव केस होता है तो उसको जब हम सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं तो माई के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी पॉजेसिव केस बदलता नहीं है नाउन के साथ, जो कि सेम टू सेम आ जाता है। अतः माई यहाँ सेम टू सेम हो गया, लेकिन कैपिटल लेटर से लिखे क्योंकि यह पैसिव वॉइस का स्टार्टिंग वर्ड है और वो फर्स्ट लेटर है। तो माई वर्क, माई वर्क, इसके बाद हम विल का प्रयोग करेंगे। विल के बाद हैव, हैव के बाद बीन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि किसी भी फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में विल या शैल के बाद हैव, हैव के बाद बीन का प्रयोग श्योर एंड सर्टेन करेंगे। वही बीन जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वर्ब में डिफरेंट करता है। यही बीन और बीन के बाद हम आए तीसरा रूप में जो एक्टिव वॉइस में डन तीसरे रूप में है, यह सेम टू सेम हो जाएगा तीसरे रूप में। और इसके बाद हम आई सब्जेक्ट में है, एक्टिव वॉइस में आई क्या है? सब्जेक्ट में। अब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे और इसके पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। अतः बाई मी, आई शैल हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुकूंगा। और इसके पैसिव वॉइस का अर्थ हुआ कि मेरे द्वारा अपना कार्य किया जा चुकेगा। दोनों के हिंदी सेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों का सेंस सेम टू सेम हुआ, यानी उसके भाव में कोई अंतर नहीं हुआ। अब हम चौथा एग्जांपल देखेंगे। चौथा एग्जांपल, सी विल हैव ड्रंक वाटर। सी सब्जेक्ट है, विल हैव वर्ब है जिसमें विल हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और ड्रंक मेन वर्ब है जो तीसरे रूप में है, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूचर परफेक्ट में मेन वर्ब तीसरे रूप में ही होता है। वाटर ऑब्जेक्ट है। अब इस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे वाटर। इसके बाद विल, इसके बाद हम लिखेंगे हैव, इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे और बीन के बाद अब मेन वर्ब जो है तीसरे रूप में है उसको सेम टू सेम लिख देंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में मेन वर्ब तीसरे रूप में ही होता है। अतः ड्रंक को हम पैसिव वॉइस में सेम टू सेम लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे बाई। बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को
हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। अब ये एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं है। सी विल हैव ड्रंक वाटर, वह पानी पी चुकेगी, और पैसिव वॉइस का अर्थ हुआ कि वाटर विल हैव बीन ड्रंक बाय हर, उसके द्वारा पानी पिया जा चुकेगा। दोनों का सेंस सेम है, दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं होता है, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंस में कोई अंतर नहीं होता है। पांचवा एग्जांपल, एवरीबॉडी विल हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। एवरीबॉडी सब्जेक्ट है, विल हैव सॉल्व्ड वर्ब है जिसमें विल हैव एक्सुलरी वर्ब है, और सॉल्व्ड मेन वर्ब है जो तीसरे रूप में है, और दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है। तो दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, तो इस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे और दिस को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही होता है, चाहे कोई भी शब्द हो। दिस प्रॉब्लम, इसके बाद हम विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि केवल फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी यानी फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद हैव किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर परफेक्ट में हैव का ही प्रयोग करते हैं। अतः हैव के बाद आपका बीन हो जाएगा, और बीन के बाद हम मेन वर्ब जो है तीसरे रूप में है उसको सेम टू सेम लिख देंगे, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब तीसरे रूप में ही होता है। को मैंने सेम टू सेम लिख दिया। इसके बाद हम एवरीबॉडी जो सब्जेक्ट में है एक्टिव वॉइस में एवरीबॉडी सब्जेक्ट के रूप में है, अब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाने से पहले प्रीपोजिशन बाय लिखेंगे। इसके बाद हम एवरीबॉडी को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, लेकिन इसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा, केवल नाम में परिवर्तन हुआ, क्योंकि एवरीबॉडी यह नाउन है और यहाँ नाउन को सेम टू सेम लिखा जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में है। इसलिए एवरीबॉडी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, यानी नॉमिनेटिव केस है, और यही पैसिव वॉइस में एवरीबॉडी ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन इसके भी दोनों के हिंदी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एवरीबॉडी विल हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, प्रत्येक लोग इस समस्या को हल कर चुकेंगे, या इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इस समस्या का हल किया जा चुकेगा। यानी प्रत्येक, यहाँ एक्टिव वॉइस का अर्थ क्या हुआ? एवरीबॉडी विल हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, प्रत्येक व्यक्ति इस समस्या को हल कर चुकेंगे, और इसका हुआ पैसिव वॉइस का कि दिस प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय एवरीबॉडी, यानी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इस समस्या का हल किया जा चुकेगा। आशा करता हूं कि आप लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।